नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अपने राजस्थान के इतिहास की चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपने लास्ट के अंदर किसान आंदोलन की चर्चा की थी। आज अपने उसी टॉपिक को एक तरह से क्या है कि नए रूप में, मतलब आंदोलन ही है लेकिन वो जनजातीय क्षेत्र के अंदर है। जनजातीय क्षेत्र के अंदर जनजाति जो है राजस्थान की मुख्यतः जो 12 जनजातियां मानी जाती है, जिसमें 6 गौण जो जनजाति है और 6 प्रधान जनजाति जिसमें माना जाता है। उन्हीं जनजाति के अंदर जो आंदोलन प्रारंभ हुए उनको जनजातीय आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो आज अपने जनजातीय आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं। तो मुख्यतः जनजातियों के अंदर जो है विद्रोह है कौन कौन से क्षेत्रों में हुए, कौन कौन से क्षेत्रों में माने जाते हैं। तो मुख्यतः अपने एक तो भील जनजाति का विद्रोह पढ़ेंगे। कौन सी जनजाति का? भील जनजाति का विद्रोह पढ़ेंगे। इसके साथ साथ भील है जो है ग्रासिया जनजाति, जिन्होंने सिरोही क्षेत्र के आसपास इन्होंने मतलब मिलकर विद्रोह किया था। मेर जनजाति जो है इनके साथ में भी सहयोगी रही थी, उस विद्रोह को पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अपने जो है कौन सी जनजाति का विद्रोह पढ़ने वाले हैं? मीणा जनजाति का विद्रोह पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपके यहाँ पर बात करता हूं किसकी? भील विद्रोह की। ठीक है ना। भील जो है, भील शब्द मतलब एक तरह से क्या है, ये जो भील है, ये भील शब्द जो बाण भट्ट ने एक ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम क्या था? कादंबरी। हर्षवर्धन के शासनकाल में था ये बाण भट्ट। इसने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है? कादंबरी। ठीक है ना। और ये इस बाण भट्ट के कादंबरी ग्रंथ के अंदर जो है भील शब्द का जो है वो प्रयोग एक तरह से आपको मिलता है। कर्नल टोड ने इन्हें ठीक है ना वन पुत्र कहा है। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है? वन पुत्र कहा है। और सोमदेव का ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? कथा सरित सागर। इसमें कथा सरित सागर में एक शब्द मिलता है जिसका नाम क्या है? भील शब्द का उल्लेख किया गया है। किसमें है? कथा सरित सागर के अंदर। और टोलमी है, टोलमी ने पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है? भूगोल। ठीक है ना। और भूगोल में इसने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसका नाम क्या है? फिलाइट। क्या शब्द प्रयोग किया है? फिलाइट। फिलाइट का मतलब होता है तीरंदाज। क्या होता है? तीरंदाज। तो ये भीलों के लिए अलग अलग शब्दों के प्रयोग मिलते हैं अलग अलग स्थान पर, कि इन्होंने कर्नल टोड ने क्या कहा है, सोमदेव के सरित सागर में इनको क्या कहा गया है। ये सभी के सभी जो है किसके बारे में है? भीलों के बारे में मिलते हैं। तो ये हम भीलों में होने वाले भील विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। तो ध्यान रखना, 13 जनवरी 1818 ईस्वी के आसपास, ये जनवरी 1818 ईस्वी के आसपास बात करें तो 13 जनवरी नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जनवरी याद रख लेना भी। जनवरी 1818 ईस्वी के आसपास जो महाराणा भीम सिंह थे, महाराणा भीम सिंह थे, महाराणा भीम सिंह ने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या कर ली थी? संधि कर ली। महाराणा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली थी। ठीक है, संधि कर ली। तो जो भी इनके मुख्यतः अधिकार थे, किनके? जो महाराणाओं के अधिकार थे वो एक तरह से, या फिर मेवाड़ क्षेत्र में जो भी अलग अलग क्षेत्रों में जो भी अधिकार थे वो सारे के सारे अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए थे। कहां आ गए? अंग्रेजी नियंत्रण में आ गए। और इसका परिणाम यह निकला कि भील जो है वो अपने जंगलों में से जो भी गुजरता उनसे अलग अलग जो है कर लिया करते। एक का नाम था रखवाली कर, जिसे आप क्या कह सकते हो? चौकीदारी कर। कौन सा कर है? चौकीदारी कर। और दूसरा बोलाई, बोलाई कर लिया करते हैं जिसका नाम क्या है? जिसे क्या कह सकते हो? सुरक्षा कर था। ये अलग अलग कर लिया करते थे। कौन लिया करते थे? ये अलग अलग कर भील जो उनके जंगलों से गुजरता उनसे लिया करते थे। ठीक है ना। अब इन भीलों के कर पर जो है अंग्रेजी सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नियंत्रण के प्रयास किए। नियंत्रण के प्रयास किए कि भाई ये कर अब भील नहीं लेंगे तो अंग्रेजी साम्राज्य में जाएगा। इस तरह से क्या है कि भीलों के आर्थिक असंतोष भी व्याप्त हुआ एक तरह से। इसके अलावा भीलों का जो सर्वप्रथम विद्रोह है वो कहां माना जाता है? तो उदयपुर में माना जाता है। कहां माना जाता है? उदयपुर में माना जाता है। अब यहां पर कुछ संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं बनी थी, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। मतलब एक तरह से क्या सैनिक टुकड़ियां हैं, ठीक है, उनकी स्थापना की गई थी इन पर नियंत्रण रखने के लिए। तो एक तो आपको याद रखना है, जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया है? जोधपुर लीजन का गठन। और इसका गठन कब किया गया? 1836 में किया गया है। ठीक है ना। बिलों पर स्थायी नियंत्रण रखने के लिए इस जोधपुर लीजन का गठन किया गया था। और ये एक सैनिक टुकड़ी थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुख्यालय कहां रखा गया? अजमेर में रखा गया। 1937 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है वो कहां ले जाया गया? तो सिरोही के बड़गांव में ले जाया गया। कहां ले जाया गया? सिरोही के बड़गांव में ले जाया गया। और 18 जो है
सॉरी 1837 यही है, ये 1836 1837। और 1842 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है सिरोही के बड़गांव से कहां स्थानांतरित कर दिया गया? एरियनपुरा में स्थानांतरित कर दिया गया। और एरियनपुरा कहां पड़ता है? पाली में स्थानांतरित कर दिया गया। तो पहली संस्था जो है जिसका नाम क्या है, संस्था नहीं है, ये एक सैनिक टुकड़ी है, सैनिकों का गठन किया गया, सैनिक टुकड़ी का गठन किया गया है, ठीक है ना, जोधपुर लीजन। इसके बाद में दूसरी बनी थी जिसका नाम क्या था? मेवाड़ भील कोर। कौन सी बनी है? मेवाड़ भील कोर। कब बनी है? 1841 ईस्वी के अंदर। जो मेवाड़ भील कोर है, ये जो मेवाड़ भील कोर है, मेवाड़ भील कोर का जो मुख्यालय रखा गया, वो मुख्यालय कौन सा क्षेत्र रखा गया? खेरवाड़ा। और खेरवाड़ा आपको पता है कहां पड़ता है? तो उदयपुर में पड़ता है। खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर में, ठीक है ना। यहां पर जो है खेरवाड़ा के अंदर जो है मेवाड़ भील कोर का जो है क्या किया गया? मुख्यालय स्थापित किया गया था। और इसके अलावा इसके जो मुखिया जिसको बनाया गया, उसमें मुखिया का नाम आता है दौला काका। क्या नाम आता है? दौला काका। मेवाड़ भील में जो कमांडर थे, कमांडर के रूप में नाम आता है विलियम हंटर का। किसका आता है? विलियम हंटर का। तो इस तरह से ये जो है भील जो है भीलों पर नियंत्रण रखने के लिए जोधपुर लीजन का गठन और मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था। इसके बाद में हम चर्चा करें तो बारापाल का भील विद्रोह है। बारापाल का भील विद्रोह है। इस भील विद्रोह में हुआ क्या वास्तव में? तो बारापाल के जो भील विद्रोह हुए थे, इसमें मुख्य कारण यही है कि डूंगरपुर क्षेत्र के आसपास यही है, ठीक है ना। 1881-82 में हुआ था ये विद्रोह। कब हुआ है? 1881 1882 ईस्वी में हुआ है ये भील विद्रोह, ठीक है ना। और भील जो है, भील क्या करते? मावड़ी बनाते, मावड़ी मावड़ी तैयार करते हैं। मावड़ी मतलब स्थानीय महवा से, महवा के जो वृक्ष थे, मान लो कि उनके क्या है कि डोडे से लगते थे इतने, महवा से निकाली गई शराब, स्थानीय महवा से निकाली गई शराब जो है वो क्या कहलाती? मावड़ी कहलाती। ये तैयार करते और इस पर क्या लगा दिया गया? एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया अंग्रेजी सरकार के द्वारा, ठीक है ना। और कह दिया कि भी आज के बाद जो शराब जो आप बना रहे हो वो खुद नहीं बनाओगे, अंग्रेजी सरकार से खरीदोगे। तो भीलों में विद्रोह व्याप्त था। दूसरा, भील जो है ऋखवदेव के उपासक थे। किसके? ऋखवदेव जो है इनके उपासक थे, ठीक है ना। और ऋखवदेव के जो मंदिर था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने या सरकार ने क्या कर लिया? ब्रिटिश सरकार ने सीधे नियंत्रण में कर लिया। सीधे क्या कर लिया? नियंत्रण में कर लिया। और इसके बाद में यहाँ के जो एक तरह से अधिकारी थे, मतलब जो इस मंदिर के अधिकारी है, जैसे मेन पुजारी होते हैं, वो क्या करते हैं कि भीलों को इस अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्या करते हैं? भड़काते हैं। इसके बाद में भीलों में मुख्यतः एक आंदोलन आया है जिसका नाम है गोविंदगिरी का भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन आता है? गोविंदगिरी का भगत आंदोलन, ठीक है। गोविंदगिरी के भगत आंदोलन में चर्चा करें तो सबसे पहले इस आंदोलन के जो प्रेरणता थे, ठीक है ना, प्रेरणता, इस आंदोलन के प्रेरणता जिसका नाम क्या है? गुरु गोविंद गिरी। क्या नाम आता है? गुरु गोविंद गिरी। इन गुरु गोविंद गिरी का जन्म जो है 28 अक्टूबर 1858 ईस्वी को बासिया गांव, और बासिया गांव कहां पड़ता है? डूंगरपुर यहां हुआ था। 1858 ईस्वी को बासिया गांव डूंगरपुर में हुआ था। गुरु गोविंद गिरी का जन्म माना जाता है। इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र जो है माना जाता है मानगढ़ पहाड़ी या मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। यहां इनका क्या माना जाता है? कार्य क्षेत्र माना जाता है। किसका? गुरु गोविंद गिरी का। 1881 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती कहां आए? उदयपुर आए थे। कहां आए? उदयपुर आए। और स्वामी जी की प्रेरणा से ही इन्होंने जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती वही है जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वामी दयानंद सरस्वती वही है जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। स्वामी जी, इन्हीं स्वामी जी के उपदेश से प्रभावित हुए थे। कौन? गुरु गोविंद गिरी। कौन प्रभावित हुए? गुरु गोविंद गिरी। और गुरु गोविंद गिरी ने क्या किया? सन 1883 ईस्वी में सिरोही में
सिरोही में किसकी स्थापना कर दी? संप सभा की स्थापना कर दी। संप सभा, इसको ही कहा जाता है सभ्य प्रेम सभा। क्या कहा जाता है? सभ्य प्रेम सभा की स्थापना कर दी। किसने कर दी थी? गुरु गोविंद गिरी ने। जिसका जो उद्देश्य रखा गया, उद्देश्य यही रखा गया कि पहला उद्देश्य तो है भीलों को मौलिक अधिकारों के प्रति, मौलिक अधिकारों के प्रति क्या करना? जागृति पैदा करना। क्या करना? भीलों को उनके मौलिक अधिकारों के प्रति क्या करना? जागृति पैदा करना। यह पहला उद्देश्य है। और दूसरा जो इसका उद्देश्य था, भील समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं, इन बुराइयों को क्या करना? बुराइयों को दूर करना। भील समाज में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं, इन बुराइयों को क्या करना? दूर करना। यह इसका मुख्य क्या रखा गया था? उद्देश्य रखा गया था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन, ये इसमें व्याप्त जो है बुराइयां हैं, लगभग 10 नियम रखे गए थे इसके। किसके? संप सभा के। संप सभा की स्थापना कब हुई है? 1883 ईस्वी में। कहां की गई है? सिरोही के अंदर की गई है। ठीक है ना। 1903 ईस्वी के अंदर इसी मानगढ़ पहाड़ी पर, कौन सी पहाड़ी पर? मानगढ़ पहाड़ी पर, ठीक है ना, इसका प्रथम अधिवेशन आश्विन पूर्णिमा को हुआ। कब हुआ? आश्विन पूर्णिमा को हुआ था। ध्यान रखना, अब आश्विन पूर्णिमा के दिन ही इस संप सभा का वार्षिक अधिवेशन आयोजित होने लग गया था। वार्षिक पूर्णिमा के दिन ही, आश्विन पूर्णिमा के दिन ही इसका जो वार्षिक अधिवेशन है वो आयोजित होने लग गया था। और पुंजाधीर जी, क्या नाम आता है? पुंजाधीर जी गुरु गोविंद गिरी के क्या थे? प्रमुख शिष्य थे। ठीक है ना, शिष्य के रूप में नाम आता है। अब मानगढ़ सम्मेलन कब हुआ है? एक मानगढ़ सम्मेलन, वार्षिक अधिवेशन हुआ है मानगढ़ के अंदर। और ये मानगढ़ में जो वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया वो कब किया गया था? तो यह वार्षिक अधिवेशन 1913 ईस्वी में आयोजित किया गया था, 17 नवंबर 1913 ईस्वी को। लेकिन कुछ जगह आपको यह भी मिलेगा 6 से 10 नवंबर 1913 ईस्वी को ये जो है ये एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये भील जो है, बहुत सारे भील एकत्रित हुए, जिसमें मेवाड़ भील कौर, मैंने आपको बताई थी ना, जो 1841 में स्थापित थी, मतलब भीलों पर जो है नियंत्रण रखती थी। मेवाड़ भील कौर ने इस सभा पर क्या कर दी? सम्मेलन पर क्या कर दी? गोलीबारी कर दी, जिसमें 1500 भील क्या हो गए? मारे गए। 1500 भील मारे गए। इसी हत्याकांड को मानगढ़ हत्याकांड का नाम दिया गया। मानगढ़ हत्याकांड का नाम दिया गया। और साथ ही इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा गया। ठीक है, मानगढ़ हत्याकांड को क्या कहा गया? राजस्थान का। एक तो जलियांवाला बाग किसान आंदोलन में था, कौन सा? निमुचना किसान आंदोलन। एक जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसको है वो किसको कहा गया है? मानगढ़ हत्याकांड को कहा गया है। 1500 भील मारे गए थे इसके अंदर, ध्यान रखना। और दूसरी बात, वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने इस घटना की स्मृति में शताब्दी वर्ष बनाया था। शताब्दी वर्ष बनाया था। वर्ष 2012 में गहलोत सरकार ने इस घटना की जो है स्मृति में शताब्दी वर्ष बनाया था। इसके अलावा ध्यान रखना, गुरु गोविंद गिरी, कौन है? गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी को क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया। क्या कर लिया गया? बंदी बना लिया गया और अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। कौन सी जेल है? अहमदाबाद जेल भेज दिया। और 10 साल की क्या सुना दी? इनको सजा सुना दी थी। क्या सुना दी? 10 साल की सजा सुना दी। और इसके बाद में कंबोई गुजरात में इनका जो है वो क्या है? अंतिम समय व्यतीत हुआ था। अंतिम समय क्या हुआ? व्यतीत हुआ था। एक चीज ध्यान रखना, 1911 में ही किसने? 1911 ईस्वी में ही गोविंद गिरी ने भगत पंथ की शुरुआत की थी। पंथ की क्या की है? शुरुआत की है। और 1910 में इन्होंने एक 33 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था, जिसे गुरुजी की पर्ची कहा जाता है। गुरुजी की पर्ची कहा जाता है। दो बातें नोट में ध्यान रखनी है। 1910 में तो इन्होंने 33 सूत्रीय एक मांग पत्र तैयार किया है, जिसे गुरुजी की पर्ची। और 1911 में गुरु गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन का क्या किया है? प्रारंभ किया है। अब इसके बाद में दूसरा आंदोलन आता है आपके मोतीलाल तेजावत का। किसका? मोतीलाल तेजावत का
एक की भौमट या मातृकुंडिया आंदोलन। मोतीलाल तेजावत का एक की भौमट या मातृकुंडिया आंदोलन, एक की क्षेत्र भौमट क्षेत्र मातृकुंडिया, ये आंदोलन है, ठीक है ना। और इसका उद्देश्य था भीलों में एकता स्थापित करने का। इसके जो प्रेरणता रहे हैं, प्रेरणता का नाम क्या आता है, मोतीलाल तेजावत ही आता है। क्या आता है, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत के बारे में अगर हम चर्चा करें तो मोतीलाल तेजावत का जो जन्म है वो 1886 ईस्वी को कोलियारी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, कोलियारी गांव में। और कोलियारी गांव कहाँ पड़ता है, उदयपुर में है। इनके पिता का नाम नंदलाल था। क्या नाम आता है, नंदलाल। माता का नाम केसरबाई था। क्या नाम था, केसरबाई। और इनका विवाह लहरबाई से हुआ था। किससे हुआ, लहरबाई से हुआ है, ठीक है ना। और इनके उपनाम क्या क्या हैं, तो मोतीलाल तेजावत को क्या क्या कहा जाता है, तो एक तो कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। एक कहा जाता है भीलों का संत मावजी, संत मावजी या बावजी। भीलों का संत मावजी या बावजी कहा जाता है। और इसके अलावा इनको क्या कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। इनको मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, मोतीलाल तेजावत को। इसके बाद में बात करें तो इन्होंने भीलों का नेतृत्व किया और 1921 ईस्वी में क्या प्रारंभ किया, आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने क्या किया कि 1921 के आसपास में ही मोतीलाल तेजावत ने जो है ये आंदोलन कब प्रारंभ किया था, तो ध्यान रखना वैशाख पूर्णिमा के दिन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन का कारण क्या है, तो इस आंदोलन का कारण यही है कि मोतीलाल तेजावत ने एक 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया था। 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया, जिसे क्या नाम दिया गया, मेवाड़ की पुकार कहा गया। मेवाड़ की पुकार कहा गया। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है तैयार किया गया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया। इसे मेवाड़ की पुकार को ही जो एक तरह से तेजावत की स्वयं की डायरी के नाम से भी जाना जाता है। स्वयं की डायरी के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ की पुकार कहा गया है, इसे ही तेजावत की स्वयं की डायरी के नाम से जाना जाता है। 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है वो इसमें तैयार किया गया है, ठीक है ना। और यही 21 सूत्रीय मांग पत्र जो है मेवाड़ महाराणा के सामने, मेवाड़ जो राणा थे उनके सामने क्या किया गया, इसको प्रस्तुत किया गया। सरकार ने क्या किया, बाकी मांगे तो मान ली, लेकिन बेट बेगार, कौन सी, बेट बेगार, सुअरों से संबंधित और वन संपदा से संबंधित, वन संपदा से संबंधित जो भी इनकी मांगे थी, ये मांगे सरकार ने मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। परिणामतः इन्होंने क्या प्रारंभ कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया। और तेजावत जी ने एक जो है 1921 में एक बहुत खतरनाक इनके लिए आंदोलन प्रारंभ किया। 7 मार्च 1922 ईस्वी को विजयनगर राज्य, विजयनगर गुजरात में, ये कहां है, गुजरात में है, विजयनगर राज्य में नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन हुआ। सभा का, मोतीलाल तेजावत के जैसे मतलब इस सभा में सम्मिलित हुए का आयोजन हुआ। किसके नेतृत्व में, तो तेजावत जी के नेतृत्व में, तेजावत जी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ। देखो 7 मार्च 1922 को विजयनगर के जो है नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें मेवाड़ भील कौर के द्वारा इसमें क्या कर दी गई, गोलीबारी। मतलब जब बेड़ा होता भी टाइम आ जाता है गोलीबारी करने। और इसमें कितने भील मारे गए, 1200 भील मारे गए। कितने भील, 1200 भील जो है मारे गए। तेजावत जी जो है, तेजावत जी के भी पैर पर गोली लगी, पैर पर क्या लगी, गोली लगी। और तेजावत जी इसके बाद में जो है वो कहां चले गए थे, इसके बाद में इन्होंने जो है सिरोही चले गए। कौन चले गए, तेजावत जी जो है इसके बाद में कहां चले गए, तो ध्यान रखना तेजावत जी सिरोही चले गए। और 1922 ईस्वी में इन्होंने सिरोही राज्य में प्रवेश किया, जहां इन्होंने भीलों को एकत्रित किया और गरासियों को क्या किया, एकत्रित किया। और एकत्रित करने के बाद में इन्होंने जो है वहां पर क्या प्रारंभ कर दिया, आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है ना। ये लगभग इनके 2000 अनुयायी थे इनके साथ में, जो कि सिरोही के पोल गांव या पाल गांव में रुके थे, ठीक है ना, पाल गांव में रुके थे। और इस गांव में जब रुके तो 7 अप्रैल 1922 ईस्वी को मेजर सटन नाम आता है, सटन के नेतृत्व में मेवाड़ में उन्हें क्या कर लिया गया, घेर लिया गया। उन्हें क्या कर लिया गया, घेर लिया गया। और
मेवाड़ जो सेना थी मेजर सेटन के नेतृत्व में, मेवाड़ जो सेना थी, मेवाड़ सेना ने सिरोही के अंदर, सिरोही में घेरा गया था, ठीक है ना। 7 अप्रैल 1922 को मेजर सट्टन ने, जो मेवाड़ सेना थी, इसने इनको क्या कर लिया गया, घेर लिया गया, और घेरने के बाद इनको क्या कर ली, इनके ऊपर गोलियां बरसाई। क्या बरसाई? गोलियां बरसाई, जिसमें 22 लोग मारे गए थे। कितने लोग? 22 लोग मारे गए, और लगभग 29 लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए। क्या हो गए? घायल हो गए, ठीक है ना। तो इस तरह से बताते हैं कि अब इसके बाद में सिरोही से ही मोतीलाल तेजावत ने एक भयंकर आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। भयंकर आंदोलन क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया था, ध्यान रखना इस बात का। और 1923 ईस्वी के अंदर तेजावत जी जो है, तेजावत जी ने सिरोही के पोसीना, एक तरह से ध्यान रखना, सिरोही है, पोसीना है, इनके यहां के जितने भी गरासिया थे, इन गरासियों को क्या किया, इन्होंने एकत्रित किया। और एकत्रित करने के बाद में, एकत्रित किया और एक ही आंदोलन का यहां से क्या कर दिया, एक तरह से नवीनतम सूत्रपात कर दिया, ठीक है ना। नवीनतम सूत्रपात कर दिया एक ही आंदोलन का, ठीक है ना। आई बात समझ में? अब यहां पर सरकार घबरा गई। सरकार ने क्या किया, सरकार ने इनाम रखा। सरकार ने कहा कि जो भी मोतीलाल तेजावत को पकड़ेगा उसको 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। उस समय बहुत ज्यादा थे, 1000 रुपए का इनाम मिलेगा, और जो इनकी पकड़ने में मदद करेगा उनको 500 रुपए का क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। 500 रुपए का क्या दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब लगभग ऐसा जब इनके इनाम की घोषणा की गई तो तेजावत जी स्वयं बताते हैं कि लगभग 7 वर्ष तक क्या रहे, भूमिगत रहे। 7 वर्ष तक तेजावत जी क्या रही हैं, भूमिगत रही हैं। अंत में गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर तेजावत जी ने क्या कर दिया था, अब आत्मसमर्पण कर दिया। तेजावत जी ने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया था। किसने? मोतीलाल तेजावत ने। और जून 1929 ईस्वी को इडर राज्य की पुलिस ने तेजावत जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर दिया। क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, ठीक है ना। और कहां से गिरफ्तार किया था, तो ध्यान रखना, खेड़ बर्मा नामक स्थान से, खेड़ बर्मा नामक स्थान से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इडर राज्य की जो पुलिस थी ना, इडर राज्य की पुलिस ने इसको किसको सौंप दिया, तो मेवाड़ सरकार को। किसको? मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। और मेवाड़ सरकार ने, या मेवाड़ के जो महान न्यायालय था, महाइंद्राज सभा, कौन सी सभा, महाइंद्राज सभा, जो मेवाड़ का न्यायालय था, इस मेवाड़ के न्यायालय में इन पर क्या चलाया गया, तो इन पर क्या चलाया गया, ध्यान रखना, मुकदमा चलाया गया। क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। महाइंद्राज सभा में इन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। लेकिन मणिलाल कोठारी के कहने पर, मणिलाल कोठारी के कहने पर तेजावत जी ने 16 अप्रैल 1936 को, तेजावत जी को 16 अप्रैल कोठारी के कहने पर इनकी सजा कम कर दी थी, ठीक है ना। एक तरह से इनके विरुद्ध जो आपराधिक मामले थे, आपराधिक मामलों के विरुद्ध जो भी कार्य किए गए थे, वो जो है मणिलाल कोठारी ने क्या कर दिए, ठंडे मीठे कर दिए थे। उन मणिलाल कोठारी के कहने पर ही 16 अप्रैल 1936 को इनको क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। और इसके बाद में बताते हैं कि सबसे पहले यहां पर 16 अप्रैल के दिन एक लिखित आश्वासन दिया गया था, लिखित आश्वासन दिया गया था कि आज के बाद में ऐसे कार्य नहीं करेंगे। 16 तारीख को दिया गया था, मणिलाल कोठारी के कहने पर जो है महाइंद्राज सभा को दे दिया गया। लेकिन इनको रिहा कब किया गया था, 23 अप्रैल को रिहा कर दिया था। 23 अप्रैल 1936 को क्या कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। और 1936 ईस्वी में ही ये रिहा होने के बाद में इन्होंने वनवासी संघ बनाया। कौन सा संघ बनाया, वनवासी संघ बनाया। और वनवासी संघ बनाने के बाद में इन्होंने अपनी गतिविधियां क्या रखी, जारी रखी, ठीक है ना। 16 अप्रैल को मणिलाल कोठारी के कहने पर लिखित आश्वासन दिया गया भी आज के बाद में मोतीलाल तेजावत ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके बाद में 23 अप्रैल को इनको क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। ये था एक की भूमट या मातृकुंडिया आंदोलन। इसके बाद में आपके आता है कौन सा आंदोलन, मीणा आंदोलन। कौन सा आंदोलन है, मीणा आंदोलन, ठीक है ना। कौन से आंदोलन है, मीणा आंदोलन।
मीणा जाति जो है वो कभी ढूंढार क्षेत्र में जयपुर के आसपास रहा करती थी। जब तात्या दुले राय ने इनको पराजित करके वहां से क्या कर दिया था, भगा दिया था। मतलब एक तरह से ये कि कछवा शासकों के नियंत्रण में थी। लोग कछवा शासक जो है, कछवा शासकों के जो राज्याभिषेक का काम था वो यही करते थे, ठीक है ना। तो इसके बाद में बताते हैं कि बाद में धीरे धीरे समय के अनुसार मीणा जो है, मीणा कितने भागों में बंट गए, दो भागों में बंट गए। कितने भागों में बंट गए, दो भागों में। पहले जो है वो मीणा का नाम आता है जमींदारी मीणा, और दूसरे मीणा थे जिसका नाम क्या था, चौकीदारी मीणा। कौन से मीणा, चौकीदारी मीणा। मीणा दो भागों में बंट गए, जमींदारी मीणा जो जमींदार का काम करते, मतलब कृषि कार्य करते, और चौकीदारी मीणा जो चौकीदार का कार्य करते, चौकीदारी का कार्य करते थे। ये मीणा दो भागों में बंट गए थे। एक मैं थोड़ा सा संस्था बता देता हूं, ये मीणा कॉपर्स, ये संस्था नहीं, एक तरह से सैनिक टुकड़ी है। ये मान लो कि एक तरह से ध्यान रखना, भविष्य में विद्रोही मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1885 ईस्वी में, फरवरी 1885 ईस्वी में जयपुर, अजमेर, बूंदी एवं मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित कौन सी, देवली जो वर्तमान में टोंक है, एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। क्या की गई, एक सैनिक छावनी स्थापित की गई। मतलब ये पहले देवली टोंक की सैनिक छावनी स्थापित हुई थी, कब, 1885 ईस्वी में। इसके बाद में 1921 में इसके बाद में एक सैनिक छावनी और स्थापित हुई थी, वो बता देता हूं पहले। इसके बाद में बताते हैं कि 1857 से 1860 ईस्वी के मध्य इस सैनिक छावनी का नाम 40वीं देवली मीणा बटालियन रखा गया। 40वीं देवली मीणा बटालियन रखा गया। इसके बाद में 1921 ईस्वी में इस सैनिक छावनी में 43वीं एरियनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर, 43वीं एरियनपुरा रेजिमेंट को मिलाकर मीणा कॉपर्स की स्थापना कर दी। मीणा कॉपर्स की स्थापना कर दी गई। तो मीणा कॉपर्स कब बनी है, तो मीणा कॉपर्स 1921 ईस्वी के अंदर बनाई गई है। तो मीणा कॉपर्स का ध्यान रखना भी, पहले तो एक देवली छावनी बनी थी, बाद में देवली को ही देवली मीणा बटालियन कर दिया गया, और इसके बाद में इसमें 43वीं जो एरियनपुरा रेजिमेंट थी उसको और मिला दिया गया था। अब पढ़ते हैं मीणा आंदोलन। 1924 से लगभग 1952 तक चला है ये मीणा आंदोलन। क्या हुआ कि 1924 ईस्वी के अंदर एक कानून बना भारत सरकार के द्वारा, जिसका नाम आता है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। कौन सा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, अर्थात जरायम पैसा कानून। ये कानून बना क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जरायम पैसा कानून, अर्थात मीणा जाति जो है वो जन्मजात अपराधी जाति ऐसा घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। क्योंकि विद्रोह चौकीदारी मीणाओं ने किया एक तरह से, क्यों, क्योंकि चौकीदारी मीणा सरकारी कार्य करते थे एक तरह से, उनके पहले जो टाइम से जो है वो सैलरी आ जाती थी, लेकिन बाद में सैलरी आना बंद हो गई, जिसके कारण इन्होंने लूटपाट प्रारंभ कर दिया। तब ये कानून बनाया गया, कौन सा, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जिसे 1930 ईस्वी में इसे कहां लागू कर दिया गया, जयपुर में भी क्या कर दिया गया, लागू किया गया। जयपुर में भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। इसके तहत प्रत्येक 12 या 14 वर्ष के ऊपर के जितने भी बालक थे, चाहे स्त्री जो है चाहे पुरुष है, जो भी है, उसको पास के थाने में जाकर हाजिरी लगानी पड़ती थी। और पास का थाना 5-6 मील दूर होता था, और एक तरह से क्या है कि थाने में जब हाजिरी लगाने जाते तो आधा दिन इनका ऐसे ही निकल जाता, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई, कमजोर हो गई, क्योंकि बहुत लंबी लाइनें लग जाती थी। अब प्रत्येक व्यक्ति को आपको कह दे भी पूरा गांव जाओ और राशन ले आने जाओ तो ही लाइन लग जाए इतनी लंबी पे, तो फिर हाजिरी लगानी पूरा गांव जाओ। तो इस तरह से इन सबको देखते हुए 1933 ईस्वी में मीणा क्षेत्रीय सभा की क्या की गई, स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आपके द्वारा बनाया गया जरायम पेशा कानून को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन 7 अप्रैल 1944 ईस्वी को यह अपने कार्य में या अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। इसीलिए 7 अप्रैल 1944 ईस्वी को जैन मुनि मगन सागर जी के नेतृत्व में
नीम का थाना में एक सम्मेलन हुआ, एक क्या किया गया, सम्मेलन हुआ, ठीक है ना। इस सम्मेलन के अंदर जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की क्या की गई, स्थापना की गई। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसके अध्यक्ष जो है वो किसको बनाया गया, श्री बंशीधर शर्मा, ठीक है ना। इसका जो उद्देश्य रखा गया वो उद्देश्य यही था कि मीणाओं में जो भी व्याप्त बुराइयां हैं, इन बुराइयों को क्या किया जाए, बुराइयों को दूर किया जाए, ठीक है ना। और जरायम पैसा कानून को क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, जरायम पैसा कानून को समाप्त किया जाए, ठीक है ना। चौकीदारी प्रथा को भी समाप्त करना, यह भी रखा गया। चौकीदारी प्रथा जो थी उसको भी क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। लेकिन ये सम्मेलन जो है सम्मेलन ही रहा एक तरह से। इसके बाद में 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इस परिषद का क्या हुआ, सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में भी जरायम पैसा कानून समाप्त करने की मांग की, ठीक है ना। इसमें भी मांग की गई, जरायम पैसा कानून जो 31 दिसंबर 1945 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ था, इसमें भी समाप्त करने की बात कही गई। इसके बाद में 4 मई 1946 को जयपुर राज्य में जरायम पैसा कानून समाप्त करने की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई, ठीक है ना। अब इसके बाद में अक्टूबर 1946 ईस्वी को ही बागावास, कौन से क्षेत्र है, बागावास में मीणाओं का एक सम्मेलन हुआ। मीणाओं का एक आयोजित क्या हुआ, एक सम्मेलन हुआ, जिसमें 26,000 मीणाओं ने क्या लिया, भाग लिया। और 26,000 मीणाओं ने भाग लिया, इसमें 16,000 मीणाओं ने क्या कर दिया, चौकीदारी पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। चौकीदारी पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। और राज्य भर में इस दिन कौन सा दिवस बनाया गया, मुक्ति दिवस बनाया गया, गया, ठीक है ना। इसके बाद में ध्यान रखना 1952 ईस्वी को जरायम पैसा कानून क्या किया गया, समाप्त किया गया। और इसी समय ध्यान रखना जमींदारी प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया था। तो ये इस तरह से ये कार्य सारे हुए थे मीणा आंदोलन के अंदर। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है ये कानून आया, इस कानून के तहत सभी को हाजिरी लगानी पड़ती। मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई, लेकिन किसी प्रकार का कोई जो है वो कार्य नहीं हो पाया। इसके बाद में जो है उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसमें इस जरायम पैसा कानून को जो है समाप्त करने की मांग की गई। लेकिन इसके बाद में अंत में 1946 में बागावास में सम्मेलन हुआ, जिसमें 16,000 मीणाओं ने चौकीदारी पद से इस्तीफा दे दिया। और 1952 में जो है ये जरायम पैसा कानून को क्या किया गया, समाप्त किया गया। तो इसी के साथ ही आपके जनजातीय आंदोलन पूरे होते हैं। आज के लिए इतना ही। कल अपने नई क्लास प्रजामंडल आंदोलन की प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।